मामलात जो चल रहे हैं ईरान अमेरिका की जंग के, उसके अंदर सीज़ फायर तो बरकरार है। हमने कल भी बड़ी तफसीली बात की इसके ऊपर, लेकिन कुछ अपडेट्स हैं। एक तो ये कि फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा था वहाँ पे वो बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद से एक वाइट हाउस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफिशियल ट्रूथ आया, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी तवील उसके अंदर था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो जिक्र किया तमाम जीसीसी कंट्री के जो हैं हुक्मरान, उनका उनमें फील्ड मार्शल साहब का भी नाम था, उनका बाकायदा उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इसको फ्रेम ऐसे किया कि इन सब स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के साथ, और उन्होंने नेतन्याहू का भी जिक्र किया एंड में थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि उनसे अलग भी बात की और वो बड़ी अच्छी बात हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि इस वक्त जो है हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि एक अच्छी डील जो है वो ईरान के साथ की जाएगी और उसके बहुत इम्कान आते हैं कि जल्द होगी। और उसके बाद से जो पाकिस्तानी तमाम हमारे हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें से एक आदमी ये भी कहा कि अनकरीब डील तो होगी और उसकी शायद जो साइनिंग है और उसकी शायद जो उसके लवाजमात हैं वो शायद इस्लामाबाद में ही तय हो, लेकिन ये अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। मार्को रूबियो का भी आज बयान आया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट लग रही थी। ये हमने कल भी बात की थी कि बॉडी लैंग्वेजेस थोड़ी सी चेंज हुई है, यानी कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विन है, क्योंकि आप देखें हमने जैसे कल हमने जिक्र किया था कि इसके पीछे बहुत मेहनत हुई है और इस नतीजे तक हम जो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, उसके बाद ना सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अमन आएगा। एक ऐसी जंग जो 40, 50, 60, 70 साल कह लें से उसका कोई हतमी तौर पे ख़त्म होने का या कोई एक नया रास्ता इख्तियार करने की तरफ बात आज तक नहीं बढ़ी। हम तो चाहते तो हम ये थे कि जंग किए बगैर, लॉस ऑफ लाइफ के बगैर इस तक पहुँचता, जैसे टेबल के ऊपर से ये बात होती, लेकिन चूँकि जंग हुई, लॉस ऑफ लाइफ हुई, उसका अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर किया जा सकता है कि सीज़ फायर बरकरार है, जो कि बरकरार है, और दूसरा एक ऐसी डील हो जो कि जिसके अंदर से तमाम स्टेक होल्डर, जीसीसी नेशंस हो जाए, उसके अंदर पाकिस्तान हो जाए, उसके अंदर अमेरिका हो जाए, उसके अंदर चले इसराइल भी हो जाए, उसके अंदर ईरान ख़ास तौर पे तमाम तर बातों से अगर खुश है, तो ये हम एक बहुत अच्छे रास्ते पे चलने लगे हैं और इसके अंदर आप देखें कि तमाम जो खिता है वो प्रॉस्पर करेगा। जी, बात ये है कि हमने कल भी यही बात की थी कि लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, मैं अभी भी ना सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि अब ट्रंप साहब ने बयान दिया जो कि खुशाइन बयान था। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान का अगर आप देखें तो उन्होंने इसका रिबटल नहीं दिया फिल वक्त, यानी कि अब जो दोनों पार्टियां हैं वो इस तरफ जा रही हैं कि अब इस चीज़ को ख़त्म करना है, जो कि अगेन बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन मैं सबके सामने ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बात में अगर कुछ टाइम लग जाए, अगर कुछ दिन या महीने भी लग जाए, वैसे तो इंशाल्लाह हमारी दुआ ये है कि मंडे को हो जाए, नहीं तो फ्राइडे को हो जाए, लेकिन कुछ जगह चल रहा है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाएगा, लेकिन चले ना भी हो, हाँ आमीन, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन अगर कुछ देर लग भी जाए तो दिल छोटा मत करें, कंस्पिरेसी थ्योरीज मत खड़ें। यहाँ पर देखें, एक बात तो तय है, अमेरिका भी अगर इस डील से खुश है जो होने जा रही है, ईरान भी अगर इस डील से खुश है जो कि होने जा रही है, हमने तो वैसे ही वो डील करवाई है तो हम तो जाहिर है खुश हैं ही, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता, बल्कि इससे शायद इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो इज़राइल है वो कुछ शरारतें कर सकता है, वो कुछ शरारतें ईरान के अंदर भी कर सकता है, अमेरिका के अंदर भी कर सकता है, दीगर जिस तरह ट्रंप साहब ने कहा स्टेक होल्डर ममालिक जिनमें हम भी शामिल हैं वहाँ भी हो सकती हैं। सो उनका तो ये दिल करेगा इज़राइल का कि ये डील इतनी जल्दी और इतनी जो है वो खुश उसलूबी के साथ ना तय पाए। तो इसमें अगर राह में रोड़े आएँ तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हम आपने जिस तरह से बताया कि एक 40 साला डिस्प्यूट है जो कि हल होने को जा रहा है। तो ये जो हर सिस्टम में एक इनर्शिया होता है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जो लड़ाई है उस लड़ाई के अंदर भी बहुत स्टेक होल्डर हैं, उस लड़ाई से भी तो लोग और अक़वाम और ममालिक फ़ायदा उठा रहे होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन इसलिए मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ हमारा रोल बहुत मुस्बत रहा है। सुलह 2 महीने पहले हो जाती या सुलह आज से 3 महीने बाद हो, हमारा रोल मुस्बत रहा है। वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्स, वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप। इसी तरह हम
अब क्योंकि जब अमेरिका ये कह रहा था कि मैं नामो निशान मिटा दूंगा, मैं एक पूरी कौम को ख़त्म कर दूंगा, हम तनकीद कर रहे थे। अब जब ट्रंप साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जी सुलह सफाई होनी चाहिए, हम उनको भी सराहते हैं। ईरान ने बड़ा ही, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान भी, ज़ाहिर है उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी गर्मी खा जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी बहुत सब्र के साथ चल रहे हैं। इस वक्त जो हो रहा है हम उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और हमारी दुआ है कि ये इंशाअल्लाह ताला बड़े ही तरीके से मामला हल हो जाएगा। थोड़ी सी देर सवेर की गुंजाइश सब रखें। सबको ये एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कल सारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो छत फाड़ देंगी, पर ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, सब नुकसान से निकल जाएंगे। एवरी रेड विल टर्न इनटू ग्रीन। सर देखें, यही होता है कि जैसे मैंने कहा तवील किस्म की ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये ओवरनाइट हल नहीं होने थे। बहुत सारे कागज़ प्रिंट हुए होंगे, बहुत सारे उसके ऊपर लाल निशान लगे होंगे, बहुत सारी टू एंड फ्रो हुई होगी, और वो इसलिए होती है ताकि यार बाद में देखिए सर, एक कंपनी बिकती है, उसमें 10 वकील इधर से आते हैं, 10 वकील इधर से आते हैं, 4-4, 8-8 साल लग जाते हैं कि जी ये कंपनी बिक रही है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होएगी, इसको डाइल्यूट कर देना है, इसके स्टॉक्स कहाँ जाएंगे, शेयर होल्डर कहाँ आएंगे, CEO को, बड़ी चीज़ें होती हैं। कंपनी की बात हो रही है, तो मुल्कों के बीच में एक इतने से न्यूक्लियर मामलात के ऊपर इसके अंदर गुफ्तगू है, सैंक्शंस की बात हो रही है, एक ऐसे रस्ते की बात हो रही है जिससे दुनिया जो है वो अपनी ट्रेड करती है वहाँ से उसके थ्रू। तो जाहिर है टाइमिंग तो इसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी कर लो। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने कल भी बात की कि इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही है, तो इसलिए टाइमिंग थोड़ी रेलेवेंट है, लेकिन अगर वही करना है कि जी 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 6 स्टेप्स बैकवर्ड्स, पहले तो ये हो रहा था, ये इस दफ़ा लग रहा है, और अल्लाह करे ऐसी हो कि ऐसी चीज़ ना हो। सर इसमें ऐड कर लेते हैं सर, क्योंकि हम इसी तरह की बात करें खित्ते की, रीजन की। अब ये भी आप देख लें, पाकिस्तान की जो सफारती हद तक जो एक माइट इस्टेब्लिश हो गई है रीजन के अंदर, हमें डिप्लोमेसी वाला काम जो है हमने जिस तरीके से किया है, जिस सफाई से की है, जिधर हमने कोई साइड टेकिंग भी नहीं की, हमने अपने काम से काम रखते हुए अमन अमान और पीस की बात की है, तो इसके असरात आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि हमारे हमसाए मुल्क के अंदर भी बातें छिड़ गई हैं। RSS के एक लीडर हैं, RSS BJP का एक बहुत क्लोज अलायंस है, एक विंग है उनका, और उनके लोग तो कहते हैं BJP असल में RSS है। उनके एक बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं, जो RSS के नंबर 1 या नंबर 2 है, उनका एक दौरा हुआ अमेरिका का, और लोग कुछ को इक्वेट करेंगे जी अमेरिका ने कुछ कह दिया, ये कुछ कह दिया, लेकिन वो सब छोड़ दिया। आप उन्होंने आके एक बयान जारी किया है कि जी पाकिस्तान के साथ अब टॉक्स की जो है वक्त आ गया है, और ये जो मोदी गवर्नमेंट BJP के जो बेस है, जो कि एक उनकी मतलब क्या क्या मैं बातें बताऊं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और क्या क्या व्यू पॉइंट्स रखते हैं वो, लेकिन आप देखें कैसे पाकिस्तान ने एक अपने सफारती महाज के ऊपर अपने आप को मनवा के दुनिया के अंदर वो ऐसे एक मुल्क को मजबूर कर रहे हैं जो आपसे कह रहा था हम फिर कभी भी आपके साथ जंग कर सकते हैं, हमने पॉज किया हुआ है। तो वो पॉज तो छोड़ें आप कि सिंदूर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। उनके जो RSS के हेड हैं वो कह रहे हैं आके जी कि आपको ना टॉक्स करनी पड़ेंगी इसमें। ये नहीं कि पाकिस्तान ने कोई ख्वाहिश का इजहार किया है, वो खुद कह रहे हैं जी कि टॉक्स करनी पड़ेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।